ये तो एक बात सच है कि इस देश में नफरत का माहौल है और वो नफरत का माहौल आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा है। उसी पे इनको काम करना है। पूरे देश में सरकार बना लेंगे तो वहाँ काम करेंगे, जिन राज्यों में बना लेंगे वहाँ काम करेंगे। नफरत, बंटवारा, आरक्षण के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को राष्ट्रवादी बताना, बलात्कारियों को राष्ट्रवादी बताना, जो बीजेपी में शामिल हो जाए उसको राष्ट्रवादी बताना, जो बीजेपी आरएसएस से सवाल खड़ा करे, इनके विचारों पर, इनके सिद्धांतों पर, इनके कार्यक्रमों पर, वो देशद्रोही। ऐसे नहीं चलेगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और मुझे लगता है आपसे लेकर के जितने लोग टीवी डिबेट में बैठे हैं, धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? देश ये पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष ये तो राम और कृष्ण का देश है। ये समाजवादी देश कैसे होगा? इसके तो सदर में लगा है धर्म चक्र। अरे धर्म निरपेक्ष कैसे होगा? पंथ निरपेक्ष। अच्छा चलिए, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी देश है। ये कुटिल प्रयास हुआ है कि धर्म निरपेक्ष बोलिए। ये पंथ निरपेक्ष मुल्क है। अच्छा चलिए, हम आपकी बात मान लिए। अच्छा ये बताइए, आप समाजवादी हैं, अपने को मानते हैं कि नहीं मानते? मैं अपने आप पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना समाजवादी विचारधारा से समाजवादी संघी मानता हूं, ना कांग्रेसी मानता हूं, अपने आप को भारतीय मानता हूं। अच्छा, भारतीय संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर भारतीय संविधान मानते हैं तो आप समाजवादी हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी भी समाजवादी हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए आप समझिए कि देश में क्या हो रहा है, और एक तरफ देश के गृह मंत्री जी बंगाल में किस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, आतंकवादियों के खिलाफ पूरा देश है, घुसपैठियों के खिलाफ पूरा देश है। ओके। लेकिन आप आतंकवाद के नाम पर, घटना के नाम पर, घुसपैठी के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति करेंगे, केवल चुनाव की राजनीति करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। वोट बैंक की राजनीति करेंगे, गंदा खेल आप खेलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई टू दिस। और धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, बात का आपने दोनों बातें, मैं इनको अब विधिवत बताना चाहता हूं। राज्यों में नफरत कौन पैदा करना चाहता है? किसी अपराधी ने नहीं बोला था, तमिलनाडु के मंत्री ने बोला था। हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते कि उत्तर भारत के यूपी बिहार के लोग यहां पर टॉयलेट साफ करने आते हैं। नहीं, ये तो देश में नफरत थोड़ी है, तो बड़ा सामंजस्य है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार वालों का डीएनए खराब होता है, और उन्होंने बोला जाति के आधार पर। उन्होंने कहा केसीआर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका नाम लेके, कोई पॉलिटिकल डीएनए नहीं बोला। उन्होंने कहा इनका उद्गम बिहार के कुर्मी समाज से माना जाता है, और मैं मानता हूं तेलंगाना का डीएनए बिहार से अच्छा, यानी सीधे कुर्मी समाज का नाम लेके बोला। अरे इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है, इसमें कोई नफरत की बात थोड़ी है। अगर कांग्रेस का फाइनेंस मिनिस्टर कर्नाटक का डीके सुरेश ये कहता है कि उत्तर भारत वाले कम टैक्स देते, दक्षिण भारत वाले अधिक, तो अलग हो जाना चाहिए, ये नफरत थोड़ी है भाई साहब। नफरत जो फैलाई जा रही है उसको भली भांति समझिए, तब आपको समझ में आएगा देश में कैसे टुकड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आरक्षण के विरुद्ध कौन है? भाई साहब, आरक्षण के तो सबसे बड़े दुश्मन आप लोग हैं। ये बताइए, पश्चिम बंगाल ने 91 जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए लिख के भेजा, जी। और उसमें कितनी मुस्लिम है? 77। कौन खा रहा है आरक्षण? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऑलमोस्ट 90 से 95% मुसलमानों को ओबीसी में धकेल दिया। कौन खा रहा है आरक्षण? अब मैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को बता देना चाहता हूं, यह देश धर्मनिरपेक्ष है और यह पंथ निरपेक्ष है, क्यों? यह धर्म प्राण देश है। धर्म दुनिया में एक ही है, हिंदू धर्म, बाकी सब पंथ हैं, और जहां जहां हिंदू धर्म का वर्चस्व है सिर्फ वहीं तक पंथ निरपेक्षता है, बाकी जगह खत्म। अगर सुनील यादव, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके। सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। सुनील यादव, देन सोमनाथ भारती, आनंद दुबे, ओके। देखिए अमीश भाई, सुधांशु जी ने कई उदाहरण दिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण नहीं दिया। अब मैं उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करता हूं, और आपके दर्शक, आप माने न माने, सुधांशु जी माने उत्तर प्रदेश की कौन सी वाली घटना? दर्शक मान लेंगे कि नफरत किसको कहते हैं। डीएम की रोटी वाली घटना तो नहीं? अपना सुन लीजिए, मैं सब पे आऊंगा। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना सरकारी आवास छोड़ा, तो अपने को संत कहने वाला व्यक्ति, जो आदतन शुद्ध सामंती है, उसने गंगा जल से धुलवाया। माननीय अखिलेश यादव जी का घर इसलिए गंगा जल से धुलवाया कि वो पिछड़े थे, उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो दलित थी।
माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में मंदिर चले गए, आप गंगा जल से धुलाओगे। और जहां तक आरक्षण की बात है, तो इन्होंने जिस ओबीसी को मध्य प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव जी को, उन्होंने एक बार कह दिया कि हम मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। इन्हीं की बिरादरी के लोगों ने, इन्हीं के संगठन वालों ने, भाजपा वालों ने कहा यह आदमी पागल हो गया है, यह हिंदू विरोधी है, यह राष्ट्र विरोधी है। तो अपने मुख्यमंत्री को भी गाली दे सकते हैं अगर इनका मुख्यमंत्री आरक्षण की बात करेगा। जी सुधांशु त्रिवेदी। अब एकदम उत्तर प्रदेश का जवाब देता हूं। बिल्कुल सुनील जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और खत्म ही नहीं किया, रेट्रोस्पेक्टिव खत्म कर दिया। हजारों की संख्या में शेड्यूल कास्ट वर्ग के कर्मचारी डिमोट हो गए। किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। उस प्रमोशन के विधेयक को संसद में किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी ने। अब आइए उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्र की यूनिवर्सिटी है और उत्तर प्रदेश में है, जैसे ही मुस्लिम हो गई यूनिवर्सिटी, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण जी सुधांशु जी, कोई नहीं बोला, चू से मुंह नहीं बोला, वहां आरक्षण पे नहीं आता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अखिलेश यादव जी का सफाई करने की बात कही गई, कोई सफाई नहीं। कोई भी व्यक्ति नया जाता है तो सफाई करवाता। और जहां तक आपने कहा अखिलेश यादव जी तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ये कब से हो गए लोअर कास्ट के? समझ ही में नहीं आता है। एक तरफ हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और उस पर भी नहीं जाना चाहता कि पत्नी छत्री हैं और हम लोअर कास्ट हैं। ये गजब की पॉलिटिक्स है मेरे भाई, ये समझ ही में नहीं आता है। मतलब ये जो होता है ये नैरेटिव है समाज को। और आपने तो खून से धोने की कोशिश की थी, मायावती जी के ऊपर कातिलाना हमला किया था। जी मैं आता हूं। कोर्ट में दिया हुआ हलफनामा है कि मुलायम सिंह यादव और उसके गुंडे मेरे जान देना चाहते थे, उनका बयान है, मेरा नहीं है। अमीश भाई, ओके सुनील यादव, मैं आगे आपका जवाब लूंगा, लेकिन सोमनाथ भारती अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं, आनंद दुबे भी नहीं आए हैं, वो तो कश्ती भी डुबा रहे हैं और कश्ती बेचारे पार भी लगा रहे हैं। मैं सोमनाथ भारती आपके पास आता हूं। सोमनाथ भारती, क्या राहुल गांधी की तो राजनीति है, वो राजनीति विपक्ष को सूट नहीं करती और वो राजनीति पॉलिटिक्स बीजेपी को सूट कर जाती है, जो वो मुद्दे उठाते हैं? ये क्यों लगता है? देखिए, ये तो हमने कई बार आपके चैनल से कहा है कि जिस प्रकार से राहुल जी चाहे अनचाहे, मुझे लगता है चाहे ही करते होंगे, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो कवर फायर दे जाते हैं बीजेपी को, और उसी बीजेपी को फायदा पहुंच जाता है। इसी कारण से हम कहते रहते हैं कि जी भाजपा और कांग्रेस में एक अंडरस्टैंडिंग है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो बात कर रहे थे इस वक्त की जी जो नफरत की राजनीति है, आज मैं 42 मिनट का माननीय अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कलकत्ता वाला सुना। उन्होंने शुरुआत की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जिनके नाम पे बरगलाने का प्रयास कर रहे थे पश्चिम बंगाल को। पहली बात तो अमित जी बड़ा ताज्जुब रहा कि जी वो बार बार बंगाल बोल रहे थे। उस राज्य का नाम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल है। अगर इस देश के गृह मंत्री होकर के अमित शाह जी राज्य का सही नाम नहीं बोलेंगे तो गलत संदेश जाता है। तो नेताजी ने क्या कहा, बड़ा आपके दर्शकों को पसंद आएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूं उनको, उनकी किताब से कोट कर रहा हूं उनको, जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वे आजादी की लड़ाई को कमजोर करते हैं और विदेशी शासकों की मदद करते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। पर किस कंटेस्ट में कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? किस दौर में कहा था? तब क्या हो रहा था? कहां बोला जी? कहां बोला? किसके लिए बोला? ईयर बताइए, कौन सी किताब में बोला? कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस वॉल्यूम 11 देख लीजिए जाकर के। हाँ तो बताइए ना किस संदर्भ में बोला है? बिल्कुल सही बात है। अरे ओके, मनुक नागर कुछ कह रहे हैं, मनुक नागर का ऑडियो खोलिए, देना आनंद दुबे, मनुक नागर का ऑडियो खोलिए। मनुक नागर इस प्रकार की राजनीति करते थे। अमित भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं माननीय अमित जी, प्रेस मौका दे दे। वो आपने 22-30 मिनट के बाद इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा कर रहे हैं और ममता जी इसीलिए बौखला के संविधान के खिलाफ, देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ, देश की शक्तियां, प्रदेश की शक्तियों को दरकिनार करके हमारी वजह से यहाँ खा पी रहे हो। नहीं तो क्या थ्रेट दे रही थी तुम लोगों पे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं झिली। तुम आपस में एक सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन हो नहीं सकते।
तुम एक होके चुनाव लड़ नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात- तुम देश को क्या संभालोगे? ओके सोमनाथ बाबू जी? भारती, ओके ओके ओके, मलूक नागर, यू मेड योर पॉइंट। ओके सोमनाथ भारती, 30 सेकंड, देन आनंद दुबे जी। मैं समझना चाह रहा था कि भाई 42 मिनट बड़े आराम से सुना, बड़े तसल्ली से सुना, एक भी शब्द विजन पे नहीं, एक भी शब्द इस पे नहीं कि भाई अभी तक 11 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया है बंगाल के लिए, और क्या बोल गए। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, मैं सुनकर बड़ा हैरान रहा। घुसपैठिया 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 बार बार कह रहे थे, और कह रहे थे कि नेशनल ग्रिड बनाएंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप कह रहे हैं, आप अरे अमित भैया, गृह मंत्री पहलगाम अमित में शाह का परिंदा भाषण पर आप मारा देख था। रहे हैं, लेकिन आप ममता बनर्जी क्या कह रही परिंदा है? पर मारा वो था कह रही है मैं पहलगाम मंदिर में, बनवाऊंगी। पुलवामा उनका में, एक विधायक है जिसको अनंतनाग उन्होंने में, पार्टी से निकाल दिया है, वो कह रहा दिल्ली है में, पठानकोट मैं में। बाबरी मस्जिद तामील कराऊंगा। आप चिंता ममता करता बनर्जी एक बार बताइए, वो थोड़ा सा- महाकाल मंदिर थोड़ा बना सा रही है, परमिट महाकाल करें। मंदिर तो है उज्जैन के अंदर। थोड़ा सा परमिट करें, मुझे मालूम है आपको ज्यादा स्कोप नहीं है आपके पास बीजेपी के खिलाफ बोलने देने नहीं का। बीजेपी के लेकिन खिलाफ परमिट बोलने करें, की बात नहीं जनता है, को लगे लेकिन unbiased हैं लेकिन आप। नहीं, लेकिन देखिए fact क्या की है, बात करें। सुनिए। आप अमित शाह की बात ऐसा कर है, रहे हैं, ऐसा है, सुनिए। ओके, आज आप तो- अमित शाह की आज बात तो कर रहे हैं, गजब लेकिन बोल ममता गए। बनर्जी क्या कह रही है उसकी आज बात नहीं तो- कर रहे। आनंद दुबे एक सेकंड, आनंद दुबे अरे भाई, आपको कोट करता मैं हूं। जो पहले बोलूंगा पहले वो तो मैं बोलने सोमनाथ जी आपको मौका देता हूं, आगे मौका देता हूं, समय है मेरे पास, मैं आपको आगे मौका देता हूं। अभी